हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम कोडिंग निंजास के डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कोर्स का ओवरव्यू करेंगे एंड देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट आपको मिलती है एंड ये कोर्स कैसे वर्क करता है, क्या क्या अदर फीचर्स मिलते हैं एंड ओवरऑल सब कुछ डिस्कस करेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर्स कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, राइट। तो अगर आप डीएसए कोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मैंने पूरा रोड मैप बना के रखा हुआ है कि किस किस टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ डिस्कस करना है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, राइट। तो पूरा एंड तक जरूर देखेंगे वीडियो, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो सब मैंने लिख कर रखा हुआ है। तो आपको जिस टॉपिक के बारे में जानना है आप डायरेक्ट वीडियो की उस टॉपिक पे जा सकते हैं, राइट। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिया है, तो आपको जिस टॉपिक पे जाना है आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्ट उस टॉपिक पे जंप कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, लाइक प्री रिक्विजिट क्या है, कोर्स का कौन सा लैंग्वेज आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सा प्लान लेना चाहिए, कोर्स में क्या क्या कंटेंट मिलेगा, कितना टाइम लगेगा आपको पूरा कंप्लीट करने में एंड डेली कितना टाइम देना चाहिए, डेडलाइंस कैसे वर्क करती है, डाउट सपोर्ट कैसे वर्क करता है, टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेस्ट कैसी होती है, कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट्स में हेल्प मिलती है या नहीं, एंड टीएसशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना सैलरी मिलता है टीएसशिप में, एंड ये कोर्स ख़त्म होने के बाद आप दूसरा कौन सा कोर्स कर सकते हैं, एंड कोडिंग निंजास का ही कोर्स क्यों करें, एंड आपको क्या क्या गुडीज़ मिलती है, सर्टिफिकेट कैसा मिलता है, कोर्स एक्सटेंशन कैसे होता है, एंड आखिरी में कोर्स का रिव्यू भी करेंगे, राइट। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज डिस्कशन करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप कोर्स लेने वाले हैं तो इसमें आपको हाई लेवल ओवरव्यू मिल जाएगी कि आपको क्या क्या मिलने वाला है इस कोर्स में। तो ये आपके लिए अच्छा होगा, राइट, कि आप पहले से समझ लें कि आपको क्या मिलने वाला है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम सिर्फ डीएसए के अराउंड बात करने वाले हैं, राइट। मैंने पहले भी कोडिंग निंजास के अदर फ्यूचर्स एंड कंपैरिजन किया हुआ है कि ये बाकी प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है। तो अगर आपको वो कंपैरिजन देखना है या कोडिंग निंजास के फ्यूचर्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। मैंने उन सब पे भी पहले से वीडियोस बनाए हुए हैं। तो एस यू कैन सी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अगर आपको फ्यूचर्स देखने हैं, रिव्यूज़ देखने हैं एंड कंपैरिजन देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, राइट। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे जंप कर सकते हैं, राइट। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, राइट। तो मैंने कोडिंग निंजास के सारे कोर्सेस लास्ट 4 ईयर्स में कंप्लीट किए हैं। एस यू कैन सी अभी करेंटली मैं डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का प्रीमियम कोर्स कर रहा हूँ, राइट। एंड इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है। एंड इससे पहले मैंने डाटा स्ट्रक्चर्स 2018 में किया है एंड वेब डेवलपमेंट भी किया है 2019 में, राइट। एंड इसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी किए हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी की है, जावा भी की है एंड पाइथन भी की है। तो मतलब कोडिंग निंजास के सारे कोर्सेज लगभग मैंने कर चुके हैं, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मैंने कोडिंग निंजास में एक इंटर्नशिप भी की है, जिसमें मुझे स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने थे, राइट। तो 2019 में मैंने ये इंटर्नशिप किया था। इसमें मुझे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स विद C++ के बैच में जो स्टूडेंट्स के डाउट होते थे उन्हें मुझे सॉल्व करना था। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये डाउट सॉल्विंग टीएसशिप कैसे वर्क करता है, राइट। वीडियोस में आगे हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए भी। तो इंट्रो के बाद सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं प्री रिक्विजिट के बारे में, राइट। तो मतलब ये कोर्स करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। तो देखो यार, कोडिंग निंजास का कोर्सेज पूरा बिगिनर के लिए बना हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं आना चाहिए पहले से, मतलब आपको यदि पहले से कुछ नहीं आता तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ पूरा फंडामेंटल्स स्टार्टिंग से समझा गया है। अगर आप इनके सिलेबस देखें तो पूरा स्टार्टिंग से आपको पूरा सिखाया गया है कि ईपेल्स, फ्लोचार्ट, वेरिएबल्स सब कुछ कैसे वर्क करता है। यहाँ तक कि फ्लोचार्ट में कॉपी और पेन में कैसे करते हैं वो भी समझाया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप CS ब्रांच से नहीं है तो भी ये कोर्स कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट, इसमें। अगर आप CS ब्रांच से नहीं है तो भी ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोर्स इतना बिगिनर्स के लिए बनाया गया है कि अगर आप 10 के बाद 11, 12 में भी हैं तो भी ये कोर्स कर सकते हैं। मैंने पर्सनली स्टैंडर्ड 11 में जब मैं था तब ये कोर्स किया था एंड मुझे कुछ डिफिकल्टी नहीं हुई पूरा समझने में, राइट। आई कैन एश्योर कि क्लास 11 से लेकर आप 4th ईयर तक में कॉलेज की तो आप आराम से ये कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कोर्स में। प्री रिक्विजिट के बाद आप डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीएसए सीखना चाहिए, राइट। कोडिंग निंजास में आपको 3 अलग अलग लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है जिससे आप डीएसए सीख सकते हैं, राइट। आपको जावा मिलता है, पाइथन मिलता है और C++ मिलता है। एंड आपको 2 टाइप का ऑप्शन मिलता है, या तो आप लाइव कोर्स कर सकते हैं या इनके प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट।
तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में किसको चूज़ करना चाहिए, राइट। तो यार ये तो आपकी मतलब रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। अगर आपको फ्यूचर में एआई एंड मशीन लर्निंग पे फोकस करना है तो आप पाइथन सीखिए, एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड पे जाना है तो आप जावा कर सकते हैं, एंड अगर आपको फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है तो आप सी प्लस प्लस कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका कॉलेज में जो हो रहा है उसी लैंग्वेज पे वो यहाँ पे सीखते हैं, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी समझ आ जाता है और यहाँ से भी हेल्प मिल जाती है। बट यार ये लैंग्वेज ज़्यादा मैटर नहीं करती है, मतलब आपको इसमें मेन क्या है कि आपको सिर्फ फंडामेंटल समझना है, लॉजिक समझना है एंड कॉन्सेप्ट समझना है कि ये सब वर्क कैसे कर रही है। उसके बाद एक लैंग्वेज में अगर आप मास्टर कर लिए तो आप इजीली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी स्विच कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब है कि मतलब आप सी पे अच्छे से कमांड कर लेते हैं किसी भी टॉपिक को, तो उसको आप जावा में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बस मैक्सिमम 3-4 लाइन और लिखना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, राइट। एंड अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करें तो आई विल रिकमेंड कि आप सी प्लस प्लस से स्टार्ट कीजिए, एंड आगे आपको किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करना है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, राइट। सी प्लस प्लस इसलिए मैंने रिकमेंड किया क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो जाता है जावा की तरह, एंड कुछ ज़्यादा इजी भी नहीं हो जाता है पाइथन की तरह। पाइथन में क्या होता है कि वहाँ चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड वे में मिल जाती है, आपको 5-10 लाइन में आपको प्रोग्राम हो जाएगा। वहीं जावा में क्या होता है कि आपको छोटा से छोटा प्रोग्राम लिखने के लिए भी काफ़ी बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है, राइट। मतलब छोटा से छोटा प्रोग्राम भी 10-15 लाइन का हो जाता है। वहीं सी प्लस प्लस क्या है कि वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, ज़्यादा मीडियम भी नहीं, 10-5 लाइन में सब हो जाता है इजीली से। सो आई विल सजेस्ट कि आप सी प्लस प्लस स्टार्ट कीजिए एंड बाद में जिसमें भी स्विच करना है आप इजीली कर सकते हैं, राइट। तो ये हम डिस्कस कर लिए लैंग्वेज कौन सा चूज़ करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि आपको कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए। यहाँ आपको कोडिंग निंजास में 2 टाइप के कोर्स का ऑप्शन मिलता है। एक मिलता है आपको लाइव, अभी इसमें लाइव में सिर्फ आपको सी प्लस प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में आपको जावा एंड पाइथन का भी ऑप्शन मिलेगा। एंड दूसरा है रिकॉर्डेड वीडियोस, राइट। तो आप रिकॉर्डेड और लाइव में से चूज़ कर सकते हैं, तो आपको जिसमें ज़्यादा अच्छा समझ आता है, आपको लाइव में ज़्यादा अच्छा समझ आता है तो लाइव कोर्स ले सकते हैं, या आपको अपना सेल्फ पेस में कोर्स करना है तो आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी ले सकते हैं, राइट। दोनों में कंपैरिजन करें तो मुझे भाई रिकॉर्डेड वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये अंकुश सर द्वारा पढ़ाया गया है, एंड अंकुश सर की टीचिंग काफ़ी सही है, राइट। उनका फ्री ट्रायल या यूट्यूब पे कोई सा भी वीडियो देखिए एंड लाइक यू विल बी सो इम्प्रेस, इतना अच्छा वो पढ़ाते हैं, राइट। वहीं लाइव कोर्स अलग फैकल्टी पढ़ाते हैं, इनके बारे में उतना जानता नहीं हूँ, बट अंकुश सर इज़ द बेस्ट जहाँ तक मैंने अभी तक इनका कोर्सेज देखा, राइट। एंड सेकंड बेनिफिट क्या मिलता है रिकॉर्डेड का कि ये पूरा सेल्फ पेस रहता है और वीडियो छोटे छोटे रहते हैं, वीडियोस 5 से 10 मिनट का वीडियोस रहेगा एंड आप इजीली वो देख सकते हैं, राइट। वहीं लाइव में क्या रहता है कि आपको 4 से 5 घंटा का पूरा लंबा वीडियो रहता है जो देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एंड अदर चीज़ जो आप नोटिस कीजिए कि लाइव कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 मंथ्स का है, राइट। वहीं प्री रिकॉर्डेड कोर्स का ड्यूरेशन अराउंड 6 मंथ्स के अराउंड है। तो ऐसे यू कैन सी कॉम्बो प्लान यहाँ आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, राइट। वहीं लाइव में आपको 3.5 मंथ्स का प्लान टाइम मिलता है। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बस मुझे नोटिस में ये दिखाई दिया तो सोचा मैं आपको बता दूँ, राइट। सो जैसा कि मैंने बताया ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलता है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये कुछ कुछ कोर्सेज पे अवेलेबल है, लाइक जावा पे, राइट। तो जावा में आपको ऑप्शन मिल जाता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे इनरोल पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा ऑडियो का, राइट। एक इंग्लिश और दूसरा हिंग्लिश। तो आप इसमें से जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या है कि पूरा आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश में क्या रहता है कि 70 to 60% आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा एंड रेस्ट 30 to 40% आपको हिंदी में बताया जाएगा। तो यार इसमें मतलब डरने की बात नहीं है, यदि आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है तो भी ये आप कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो इंग्लिश यूज हुई है वो इंडियन एसेंट में है। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं तो समझ आ जाता है, ये मतलब अमेरिकन टाइप से इंग्लिश नहीं बोलते हैं कि मतलब आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स यहाँ के इंडियन है तो आप इजीली उनके इंग्लिश समझ सकते हैं। वहीं सी प्लस प्लस में आपको शायद सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है, राइट। तो यहाँ ऑडियो का देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिल रहा है। वहीं पाइथन पे आपको सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है, राइट। सो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इंग्लिश में है तो आप इजीली ये कोर्स कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लैंग्वेज को लेकर। सो आफ्टर लैंग्वेज लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट डिफरेंट प्लान्स, राइट। तो कोडिंग निंजास में आपको हर कोर्स के 4 प्लान्स मिलते हैं, एक बेसिक रहता है, एक स्टैंडर्ड रहता है, एक कॉम्बो और एक प्रीमियम।
तो डिस्कस करते हैं कि चारों में डिफरेंस क्या क्या है एंड आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो बेसिक में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है और ये 2 महीने का कोर्स रहता है, राइट। इसका प्राइस अराउंड 4000 के आसपास है एंड इसमें प्रोग्रामिंग्स के सारे फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं, राइट। तो जैसे आप इसका सिलेबस में देखिएगा तो इसमें बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा फॉर लूप, इपेल्स, एरेस एंड टू दी स्ट्रिंग्स तक पढ़ाया जाता है, राइट। तो बेसिक प्लान में आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, राइट, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। बट आपको डीएसए सीखना है तो आप स्टैंडर्ड प्लान ले सकते हैं, इसमें आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई जाती है, इसमें सिर्फ डीएसए सिखाया जाता है, राइट। तो ये 4 मंथ्स का कोर्स रहता है एंड इसमें आपको पूरा डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाता है खाली। तो ये इसका प्राइस आपको 8000 के आसपास पड़ती है। तो इसका आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स लाइक रिकर्जन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से लेकर पूरा लिंक लिस्ट, एरेस, ट्रीज, डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक प्रायोरिटी क्यू, हेजमैप, ट्राइस, ग्राफ्स एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, जो मतलब डाटा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से काफ़ी सही है। तो अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग आती है कोई भी लैंग्वेज पे तो आप सिर्फ डीएसए कोर्स ले सकते हैं इनका, राइट। बट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखना है और डीएसए भी सीखना है तो आप इनका कॉम्बो प्लान ले सकते हैं। इसमें आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाएगी एंड डीएसए भी सिखाई जाएगी, राइट। तो इसका प्राइस आपको 10,000 के आसपास पड़ता है। तो ये 6 महीने का कोर्स रहता है, 2 महीना फंडामेंटल्स एंड 4 मंथ्स फॉर डीएसए, राइट। इसमें आपको 60 आवर्स प्लस का कंटेंट मिलता है एंड 300 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए मिलती है, राइट। इसके अलावा प्रीमियम का ऑप्शन रहता है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड डीएसए तो पढ़ाया ही जाता है, साथ ही साथ आपको कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। तो इसमें स्पेशल फीचर्स में आपको मॉक इंटरव्यू दिया जाता है, 5 सेशंस रहते हैं मॉक इंटरव्यू का, राइट। इसमें आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ डायरेक्ट मतलब मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाई जाती है गिटहब एंड लिंक्डइन पे, राइट। एंड इसके बाद आपको क्यूरेटेड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स मिलती है, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे कोर्स में जो मैंने प्रीमियम लिया था इसमें आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्यूरेटेड डीएसए प्रॉब्लम्स, तो ये आपको मिलती है प्रीमियम कोर्स पे, आप इस पर इंटर करके देखिएगा। तो इसमें सारे टॉपिक्स पे कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, राइट, जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। इसके अलावा इसमें डीएसए के मॉक इंटरव्यू टेस्ट सीरीज भी दी हुई है, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको 4 मॉक टेस्ट भी मिलता है एंड इसके अलावा आपको 2 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है, राइट। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कोर्स एक्सटेंशन क्या होता है, राइट। बट इस कोर्स का प्राइस आपको 20,000 के अराउंड पड़ता है, जो कॉम्बो में आपको 10,000 के आसपास पड़ रहा था वो अब यहाँ आपको 20,000 के आसपास पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको कुछ बैचेस पे पहले से 30% डिस्काउंट मिलता है, राइट। इसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट बोलते हैं इसमें। तो आप यदि अर्लीस्ट बेस पे कोर्स लीजिएगा तो आपको 28,000 के आसपास पड़ेगा। वहीं आप 1 मंथ बाद का कोर्स लीजिएगा तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये अराउंड 20,000 के आसपास पड़ेगा। सो अर्ली बर्ड 30% के अलावा आप मेरा रेफरल भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है जिसको ओपन करने पे आपको 12% और डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको ओपन करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं लिंक ओपन करने पे आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको 3 दिन के लिए वैलिड है, लेकिन 3 दिन के बाद अगेन आप ये लिंक ओपन कर सकते हैं जिससे आपको 12% डिस्काउंट और मिल जाएगा, राइट। सो अब अगर जाके हम अपना प्राइस देखें, रिफ्रेश मारते हैं एक बार, तो ये प्राइस कम हो जाएगा। जो 20,000 पर रहा था अब देखते हैं उसका प्राइस कितना हो जा रहा है, राइट। तो प्रीमियम कोर्स में देखेंगे तो अब ये 17,000 के आसपास पड़ रहा है, तो इसमें आपको 12% और डिस्काउंट मिल गया। अगर अब हम चेकआउट पे जाके देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं 30% डिस्काउंट आपको अर्ली बर्ड का मिल गया। इसके अलावा आपको 12% डिस्काउंट मेरी तरफ से मिल गया, राइट। तो अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो अगेन ये प्राइस आपको 20,000 के आसपास पड़ेगा, पर आप यहाँ मेरा कूपन यूज करके अगेन 12% डिस्काउंट पा सकते हैं, राइट। तो मेरा कूपन है TNMBH, तो इसको अप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे और 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपका कोर्स का प्राइस अराउंड 17,000 के आसपास पड़ जाएगा, राइट। तो इससे आप कुछ पैसे सेव कर सकते हैं, राइट। और ये प्रीमियम कोर्स पे अवेलेबल नहीं है, मतलब सभी जितने कोर्सेस है कोडिंग इंडिया पे सब पे ये अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आप ये भी सारे बैचेस पे देखिएगा तो आपको यहाँ देखिएगा कि 12% डिस्काउंट लग गया है। तो आप सारे कोर्सेज पे ये डिस्काउंट अवेलेबल कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन कर सकते हैं, राइट। मैंने सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको दिखाई ना दे तो पूरा एक्सटेंड करेंगे तो आपको नीचे में ये लिंक मिल जाएगा, इसको ओपन कीजिएगा तो आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। सो हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि बेसिक में आपको सिर्फ लैंग्वेज सिखाया जाता है, स्टैंडर्ड में सिर्फ आपको डीएसए सिखाया जाता है एंड कॉम्बो में आपको लैंग्वेज प्लस डीएसए सिखाया जाता है। वहीं प्रीमियम में आपको पूरा लैंग्वेज और डीएसए सिखाया जाता है, साथ ही साथ आपको कुछ क्यूरेटेड प्रॉब्लम्स मिलती है, मॉक इंटरव्यू मिलती है। मॉक इंटरव्यू दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखती है, राइट। मॉक इंटरव्यू के लिए आप क्लासरूम पे जाइएगा, प्रीमियम कोर्स पे जाइएगा।
तो मैं DSA का डाटा साइंस का प्रीमियम कोर्स ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अलग सेक्शन मिल जाएगा 1-to-1 सेशन का, राइट। तो यहाँ पे आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू, एंड उसके बाद उस डेट को आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा आप रेज्यूमे एंड प्रोफाइल रिव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसे, एंड प्रोजेक्ट गाइडेंस के लिए भी बुक कर सकते हैं स्लॉट, राइट। तो यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, तो इसलिए यहाँ सब खाली दिखा रहा है। तो अगर हम शेड्यूल करेंगे तो यहाँ पे आपको जिस डेट पे शेड्यूल है वो दिखाई देगा, राइट। तो प्रोफाइल बिल्डिंग का भी ऑप्शन दिख गया आपको वहाँ पे। एंड इसके अलावा हमने प्राइसिंग की बात कर ली कि कैसे हम डिस्काउंट पा सकते हैं रेफरल से, राइट। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक ओपन करना है और उससे आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो हमने प्लान के बारे में डिस्कस कर लिया, अब कोर्स के कंटेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, राइट। सो कोर्स परचेस करने के बाद अगर माई क्लासरूम पे जाइएगा तो यहाँ पे आपने जितने कोर्सेज परचेस किए हैं कोडिंग निंजा से, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी, राइट। तो यहाँ से आप DSA कोर्स पे जा सकते हैं। तो मेरा कोर्स ख़त्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, राइट, कि एक्सटेंशन कैसे करते हैं। तो अभी करेंटली इंटर करते हैं बैच पे। सो कोर्स ओपन करने पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें ऊपर पे आपको दिखाई देगा कि आपने लास्ट कौन सा टॉपिक किया है। इसके अलावा यहाँ साइड में आपको परफॉर्मेंस दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे आपको कितना % कोर्स कंप्लीट किया अभी तक वो दिखाई दे देगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी 91% कंप्लीट किया था, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जो आगे हम दिखाएंगे, राइट। एंड नीचे आपको 4 टैब्स मिलेंगे, कोर्स ओवरव्यू, कंटेंट, डाउट्स एंड बैचमेंट्स का, राइट। तो कोर्स ओवरव्यू में एक टाइप से आपको फेसबुक टाइप का मिलता है, राइट। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ पोस्ट कर सकते हैं, एंड उस पर आप कमेंट कर सकते हैं एंड डिस्कस कर सकते हैं कुछ, राइट। तो ये पूरा फेसबुक जैसा इंटरफेस है यहाँ पे। एंड यहाँ पे साइड में आपको रैंकिंग मिल जाती है, लीडर बोर्ड, कि इस कोर्स को जो जो कर रहे हैं उसमें से आपको कौन सा रैंकिंग है, बाकी आपके बैचमेट्स ने कितना अभी तक पढ़ लिया है, स्कोर किया है, वो दिखाई दे देता है यहाँ पे। तो उसके बाद आपको यहाँ कंटेंट का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको जितना पढ़ाया गया है सारे टॉपिक्स मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो वो हम आगे और डेप्थ में देखेंगे, पर उससे पहले हम डाउट्स पे देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने जितने डाउट्स पूछे हैं सब दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ अनरिजॉल्व में 0 डाउट्स दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे सारे डाउट रिजॉल्व हो चुके हैं। एंड रिजॉल्व पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको सारा डाउट्स दिखाई देगा जो मैंने अभी तक पूछा है, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इतने डाउट्स पूछे हैं एंड सारे मेरे रिजॉल्व हो चुके हैं। तो आप इस टाइप से सारे डाउट्स यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे बैचमेट्स एंड मेंटर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको जो जो टीचर्स पढ़ाएंगे वहाँ उनका प्रोफाइल मिल जाता है। एंड इसके अलावा आपके प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो है उनका डिटेल्स मिल जाता है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इस कोर्स के जो जो टीचिंग असिस्टेंट है उनका यहाँ प्रोफाइल मिल जाता है, आप इन्हें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, हाई करके, राइट। तो उसके बाद आपको यहाँ बैचमेट्स दिखाई देते हैं, राइट। इसमें आपके अलावा जो जो और स्टूडेंट कोर्स कर रहे हैं उनका प्रोफाइल यहाँ दिख जाता है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। तो एस यू कैन सी इस कोर्स में अराउंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स और हैं मेरे अलावा जो ये कोर्स कर रहे हैं, राइट। तो ये पूरा क्लासरूम का फील देता है, राइट, कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको यहाँ रैंकिंग भी मिल जाता है, आप आपस में बात भी कर सकते हैं। तो ये पूरा ऑनलाइन में ही पूरा क्लासरूम का फील देता है, राइट। यहाँ आपको रैंकिंग भी मिल जाती है, जैसे क्लास में होता है रैंक 1 रैंक 2 उस टाइप का भी यहाँ मिल जाता है। आप देख सकते हैं आप पूरा क्लास में कौन से पोजीशन पे आते हैं, राइट। एंड उसके बाद नाउ डिस्कस करते हैं कंटेंट के बारे में। तो ये मैंने DSA का ओपन किया इसलिए यहाँ पे सिर्फ DSA के कंटेंट दिखा रहे हैं, राइट। तो मैं बेसिक का भी ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब पे। सो कोर्स कंटेंट में आपको पूरा स्टार्टिंग से सब कुछ मिल जाता है प्रोग्रामिंग का, राइट। तो पहले स्टार्टिंग में कोर्स कैसे करना है वो बताया जाता है, फिर फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है कॉपी पेन में वो बताया जाता है, फिर कैसे स्टार्ट करना है प्रोग्राम लिखना वो भी बताया जाता है। एंड पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा बताया जाता है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग तक, राइट। तो आप देख सकते हैं सबका अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है। सो आपको कुछ लेक्चर्स के बाद टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ आपको नोट्स भी अलग से मिल जाते हैं, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में ये सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं 2D से एरेस तक, राइट। सो वहीं आप DSA का कंटेंट देखिएगा तो आपको वहाँ पूरा पॉइंटर से पढ़ाया जाता है। उसके बाद डायनामिक एलोकेशन कैसे करते हैं एरेस का वो बताया जाता है, फिर रिकर्जन, फिर लिंक लिस्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाता है, राइट। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए आपको ट्रीज में रिकर्जन का यूज होता है, तो रिकर्जन आपको पहले ही पूरा पढ़ाया जाता है। तो आप जब ट्रीज करेंगे तब आपको रिकर्जन से डर नहीं लगेगा, आपको जो पहले करना है वो पहले ही आपको करा दिया जाता है, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा समझाया जाता है, राइट।
सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीएसए सेक्शन में आपको पॉइंटर्स, रिकर्जन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऊप्स, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बीएसटी, प्रायोरिटी क्यू, हेज मैप एंड ट्राइज, डीपी, ग्राफ्स, मतलब डीएसए के सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझाया जाता है, राइट। एंड उसके बाद आप टेस्ट भी दे सकते हैं। एंड इसके अलावा प्लेसमेंट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। एंड ये लेक्चर्स के अंदर क्या ऐसा कंटेंट रहता है वो भी हम आगे देखेंगे, राइट। तो सारे टॉपिक्स के अंदर आपको पहले वीडियोस मिल जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको वीडियोस में सब कुछ समझाया जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। एंड यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड, क्वालिटी, फुल स्क्रीन, आगे पीछे कर सकते हैं, साउंड ये तो नॉर्मल कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ वीडियो में आपको पहले समझाया जाता है कि थ्योरी कैसे काम करता है। एंड प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपको यहाँ पहले फेस दिखाई देगा, मतलब जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं वो। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन में आपको ये ड्रॉ करके दिखाएंगे कि कैसे सोचना है एंड कैसे वर्क करता है। तो ये काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन मिलता है, मतलब जो पेन से यहाँ लिख रहे हैं सब कुछ यहाँ समझ आ जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप ये प्रोग्रामिंग में मतलब कोड लिख के भी दिखा देते हैं, राइट। सबसे अच्छी बात जो इनकी कोर्स में मुझे लगी कि आपको यहाँ पे कोड लिख के ये समझा देते हैं, साथ ही एक एक लाइन समझाते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। साथ ही आपको इंस्ट्रक्टर का फेस भी यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसमें काफ़ी मज़ा आता है कि कौन सा कोड कैसे वर्क करता है, कौन सा लाइन से क्या होता है, सब कुछ ये समझा देते हैं आपको। और ये जो यहाँ पे हाथ दिख रहा है ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, मतलब कहाँ पे कौन सा टॉपिक, कहाँ पे कौन सा लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ समझ आ जाता है। तो आपको पहले वीडियोस मिल जाती है, वीडियोस में थ्योरी समझा देते हैं एंड इसके यूज कैसे करना है वो भी समझा देते हैं। एंड उसके अलावा आपको समझ आया कि नहीं उसको जानने के लिए आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, राइट। तो एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं एंड इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाता है, राइट। तो आप यहाँ पे अपने से कोड लिख के देख सकते हैं कि आपको समझ आया या नहीं। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करना है वो दिया जाता है एंड इनपुट कैसा रहेगा, आउटपुट क्या देना है वो दिया जाता है। एंड उसके बाद कुछ सैम्पल इनपुट आउटपुट दिया जाता है। तो यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं एंड यहीं पे आप सबमिट करके देख सकते हैं कि आपने सही कोड लिखा है या नहीं। तो जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा यहाँ पे आपको बता देगा कि सही है कि नहीं। तो हमने कुछ कोड नहीं लिखा तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर दिखाई दे रहा है, राइट। यदि हम करेक्ट आंसर लिखते तो यहाँ करेक्ट आंसर दिखाई देता। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया है, आपको जो लैंग्वेज में कोड करना है आप कर सकते हैं। एंड अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं, राइट। तो मैं आपको एक डाउट रेस करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे डाउट क्या चीज़ में हो रही है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मुझसे कोड नहीं लिखा जा रहा है, राइट। तो मैं यहाँ कोड कर लेता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि क्या इशू आ रही है आपको, राइट। तो मैं लॉजिक नहीं बना पा रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, आई एम अनएबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड सबमिट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका डाउट रेस हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक चैट बॉक्स खुल गया, यहाँ पे मुझे टीएस रिप्लाई करेंगे कि मुझे ये कैसे सॉल्व करना है, राइट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा डाउट एक्टिवेट हो गया, राइट। एंड उन्होंने मुझे हाई बोला तो मैं रिस्पॉन्स करता हूँ हाई करके। एंड मुझे एक मेल भी आ गया है कि डाउट ओपन हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे पूछता हूँ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। सो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टीएस उधर से मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। सो टीए ने मुझे यहाँ कोड पेयर ऑन करने बोला, राइट। तो कोड पेयर क्या होता है कि कोड पेयर को ऑन करने से टीएस हमारे कोड को देख सकते हैं और इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर हम कोई कोड लिखे और हमारा सही आंसर नहीं आ रहा है तो टीएस हमारे कोड को चेंज कर सकते हैं एंड बता सकते हैं कि हमने क्या गलत लिखा है एंड उसके बाद हम कोड अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। सो जैसा कि देख सकते हैं ऊपर कोड पेयर ऑन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको जब मैंने ऑन किया तो उसके बाद टीएस ने मेरी कोड को चेंज कर दिया, राइट। एंड अब इसको मैं सबमिट करूंगा तो ये करेक्ट आंसर दे देगा। तो मैं इस डाउट को रिजॉल्व करता हूँ एंड आगे इसको सबमिट करके देखते हैं, राइट। सो डाउट रिजॉल्व होने के बाद आपको कंफर्म करना पड़ता है कि आपका डाउट सही में रिजॉल्व हुआ या नहीं, राइट। तो हम रिजॉल्व कर देते हैं। इसके बाद हमें टीए को रेटिंग देनी पड़ती है, राइट। तो इसमें हम बता सकते हैं कि हमारा डाउट कितना अच्छा से सॉल्व हुआ या नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इससे टीएस भी आपको ज़्यादा अच्छा से हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको अच्छा रेटिंग मिले, राइट।
सो टीए ने मुझे एक कोड दे दिया, अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ। सो एस यू कैन सी अब मुझे 100 मार्क्स मिल गया, राइट, एंड करेक्ट आंसर भी दिखा दे रहा है, राइट। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गए तो आप डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं टीए से, जैसे अभी मैंने पूछ के दिखाया आपको। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं या अगर फिर से ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं, टेक्स्ट, वीडियो एंड एडिटोरियल। तो हम तीनों को देखते हैं। तो टेक्स्ट सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा 3 लैंग्वेज, चारों लैंग्वेज पे। तो आपको सी में मिल जाएगा, C++ में मिल जाएगा, जावा, पाइथन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कोड कैसे लिखना था, राइट। एंड इसके अलावा सॉल्यूशन में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि कैसे ये सॉल्व करना है। एंड इसके अलावा आपको एडिटोरियल चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, राइट। तो इसमें समझाया गया है कि कैसे सॉल्व करना था। तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, राइट। तो आप कहीं स्टक नहीं रहते हैं, आपसे यदि बन नहीं रहा है तो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं ये कि कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। इसके अलावा आपको फिर से कुछ वीडियोस मिलेंगे एंड कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मिलेगी। एंड एट द एंड आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, राइट, जिसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाती है पीडीएफ पे। एंड इसके अलावा जब ये ख़त्म हो जाते हैं टॉपिक्स, उसके अलावा उसके बाद फिर से आपको असाइनमेंट्स मिलती है, राइट। तो इसमें आप अच्छे से और कोड्स लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है हिंट का, राइट। तो इसमें आपको समझाया जाता है कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। तो हिंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है। तो अगर आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप हिंट वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा। एंड उसके बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, राइट। सो आप इनका डीएसए का देखिएगा तो आपको सब कंटेंट ऐसे ही मिलेगा कि पहले आपको एक लेक्चर मिलेगा, फिर प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स मिलेगा। सबसे मज़ा मुझे रिकर्जन में आया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे प्रैक्टिस करने के लिए मिल गए थे। एंड पूरा कॉन्सेप्ट पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया था, इतना मुझे प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट्स मिल गए थे, राइट। पहले मुझे लेक्चर में समझाया गया कि रिकर्जन कैसे काम करता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए मिल गई। एंड उसके बाद फिर मुझे अलग से और असाइनमेंट्स मिल गए जिसमें मैं और प्रैक्टिस कर सकता हूँ रिकर्जन के क्वेश्चंस। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं असाइनमेंट्स 1B एंड 1A। तो यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मुझे और असाइनमेंट्स मिल गए रिकर्जन के ऊपर, जिसमें मैं और प्रैक्टिस कर सकता हूँ। एंड इस टाइप से मुझे बहुत क्वेश्चंस मिल गए प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो हमने देखा कि स्ट्रक्चर कंटेंट किस टाइप से मिलता है आपको। उसके अलावा देखा कि लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। आपको पूरा सिंटेक्स पढ़ाया जाता है, एपल्स पढ़ाया जाता है, लूप पढ़ाया जाता है। एंड डीएसए में भी आपको पूरा बेसिक से लेकर इस एडवांस तक पूरा पढ़ाया जाता है। पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जाता है, लेकिन रिकर्जन पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बाद में सारे टॉपिक्स पे यूज होने वाला होता है, लाइक ट्रीज एंड ग्राफ्स, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ाया जाना चाहिए वो पहले ही पढ़ा दिया जाता है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, राइट। इसके अलावा आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, लिंक लिस्ट, ट्रीज, जो हमने दिखा दिया आपको पहले कि सारे टॉपिक्स यहाँ आपको पढ़ाया जाता है। एंड आपको इनफ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो यहाँ आपको सिर्फ वीडियोस नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ 300+ प्रॉब्लम्स मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप मतलब कोई सा भी प्रॉब्लम्स देख लीजिएगा, उसके बाद तो सब इनका वेरिएशन ही लगेगा, राइट। एंड पूरा डिफिकल्टी लेवल से आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे कोई एक असाइनमेंट ओपन कर लेते हैं बाइनरी ट्री का। तो आप देख सकते हैं आपको पहले स्टार्टिंग इजी प्रॉब्लम से करते हैं, एंड उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी और वेरिएशन बढ़ाते बढ़ाते आपको हर टाइप का ये क्वेश्चंस करा देते हैं। सो स्टार्टिंग 40 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, जो कि इजी है। उसके बाद धीरे धीरे 80 करके मीडियम का क्वेश्चन मिला, उसके बाद 120 का हार्ड क्वेश्चन मिला। तो इस टाइप से आपको ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया, आपको वीडियोस मिल जाती है, साथ ही साथ कुछ MCQs मिल जाते हैं, फिर असाइनमेंट्स मिलती है। एंड उसके बाद आपको टेस्ट भी मिलता है, राइट। तो आप देख सकते हैं कुछ लेक्चर्स करने के बाद आपको यहाँ टेस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे आपको कुछ लेक्चर्स करने के बाद आपको टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपने जो पहले पढ़ा वो आपको समझ आया कि नहीं। एंड इसमें आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आपने हाँ ये टॉपिक पढ़ा है, तो आप इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। सो ये टेस्ट 90 मिनट्स का रहता है। 90 मिनट्स के अंदर आपको पूरा सॉल्व करना होता है, राइट। तो इसमें कुछ MCQs रहते हैं एंड कुछ ये क्वेश्चन बनाने के लिए रहते हैं, राइट।
एंड उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन की बात की कि इसमें आपको चेहरा दिखाई देता है, सर जो पढ़ा रहे हैं उनका, उसके बाद वो जो लिख रहे हैं कंप्यूटर में वो भी दिखाई देता है, साथ ही साथ वो आपको कोड भी लिख के दिखा देते हैं पीसी पे, राइट। एंड उसमें आपको वीडियो में आपको थ्योरी पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद क्यों ये वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है वो भी समझाया जाता है। एंड इसको कोड में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो भी दिखाया जाता है। एंड इसको प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करना है वो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स में दिखाया जाता है, राइट। सो क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटी के मिल जाते हैं आपको, एंड अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। एंड उसके बाद आपको हिंट वीडियो मिल जाते हैं, सॉल्यूशन मिल जाती है, एडिटोरियल मिल जाती है। इसके अलावा आपको कस्टम टेस्ट केस का भी ऑप्शन मिलता है, ये हमने डिस्कस नहीं किया तो ये हम करके दिखाते हैं, राइट। तो इसमें होता क्या है कि आप यदि कोड लिख लिए और आपका सही आंसर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ कस्टम इनपुट डाल के देख सकते हैं कि मान लीजिए इनपुट ये रहता तो आंसर क्या आएगा, मेरा जो प्रोग्राम मैंने लिखा है उसका आंसर क्या आएगा और क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है, लेकिन हमारा आउटपुट कुछ आया नहीं। तो यहाँ से आप अपने से इनपुट डाल के देख सकते हैं कि मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है एंड आपका आउटपुट क्या आ रहा है। एंड इस टाइप से आप अपना कोड डिबग कर सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ आपको मतलब सब कुछ मिल जाता है कि डीएसए के अराउंड जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए, प्रॉब्लम्स चाहिए, सब कुछ मिल जाता है डीएसए मास्टर करने के लिए। तो ये कोर्स सफिशिएंट है आपको डीएसए अगर सीखना है तो हमने कोर्स कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, राइट। सो कोर्स कंटेंट के बाद अब टाइम रिक्वायर कितना लगता है वो देखते हैं, राइट। तो कोडिंग निंजास आपको 6 मंथ का टाइम देता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए, बट आप इजीली ये कोर्स 4 या 5 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप डेली 2 आवर्स देंगे, राइट। तो डेली आप कॉलेज के बाद रात में 2 घंटे ये कोर्स में टाइम दे सकते हैं, राइट। एंड अगर आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालें तो ये कोर्स इजीली 3 महीना में हो जाएगा, राइट। अगर आप दिन में भी करें, रात में भी करें, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो इजीली ये कोर्स 3 महीना में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट आई विल नॉट सजेस्ट कि ज़्यादा जल्दी जाएं, आराम से ये कोर्स करें, स्लो एंड स्टडी, सारे असाइनमेंट्स करें, समझें कि कैसे हो रहा है, सारे फंक्शंस लॉजिक्स कैसे बन रहे हैं। एंड इजीली आप 4-5 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, राइट। कोई जल्दी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप इजीली मतलब थोड़ा टाइम दे के इसको कीजिए। एंड उसके बाद टाइम के बाद आप डिस्कस करते हैं कि डेडलाइंस क्या होती हैं, राइट। सो आप कोई भी लेक्चर्स पे देखिएगा तो कोडिंग निंजास में यहाँ आपको रिलीज डेट मिलता है, साथ ही साथ आपको डेडलाइंस मिलती है, राइट। तो रिलीज डेट क्या होता है कि जिस दिन को ये लेक्चर ओपन होगा वो डेट रहता है। एंड डेडलाइन क्या रहता है कि इतना तारीख से पहले आपको ये लेक्चर्स कंप्लीट करनी होती है, राइट। एंड उतना तारीख तक आप ये लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए तो आपके कुछ मार्क्स कटने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ रहेगा। तो जैसे अब डेडलाइन पास होने के बाद आपको 25% मार्क्स कट जाएंगे। एंड 10 दिन से ज़्यादा टाइम आप लेते हैं तो आपको 50% पेनल्टी लगेगा। एंड डेडलाइन के 15 दिन के बाद अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको 100% पेनल्टी लगेगा, राइट। तो आपको डेडलाइन से पहले ये टॉपिक्स कंप्लीट करने होते हैं। तो आप जब कोर्स लीजिएगा तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा कि कुछ टॉपिक्स अनलॉक रहेंगी एंड कुछ टॉपिक्स लॉक रहेंगी, राइट। तो आप जैसे ही ये पहले वाला टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा 100%, तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, राइट। तो ये कोर्स पूरा सेल्फ पेस रहता है, आप जैसे जैसे कंप्लीट करते जाइएगा ये पूरा अनलॉक होते जाएगा। एंड अगर आप किसी कारण इससे पहले वाला पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएँ तो ये रिलीज डेट को ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद आपको डेडलाइन से पहले ये टॉपिक कंप्लीट करना होता है। सो डेडलाइन का फ्यूचर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो मतलब चीज़ों को टालते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे कल करेंगे। तो डेडलाइन उनके लिए मतलब एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट दे देता है कि आपको इससे पहले ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ताकि आप 6 महीने के अंदर ये कोर्स को पूरा कंप्लीट कर पाएँ, राइट। जैसे बाकी प्लेटफॉर्म से क्या होता है कि यूट्यूब में आपको फ्रीडम रहता है कि आप जब चाहें तब ये वीडियोस देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कल देखेंगे करके हम पूरा वीडियोस कभी देख ही नहीं पाते हैं। सो यहाँ डेडलाइन में आपको यही बेनिफिट मिलता है कि आप टाइम में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। सो काफ़ी लोग ऐसे भी रहते हैं जो डीएसए के साथ साथ वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट। तो उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहता है कि मतलब इतना तारीख से पहले ये करना है, तो मतलब टाइम मैनेज अच्छे से कर पाते हैं, डेडलाइन रहता है तो, राइट। तो पूरा मकसद यही है कि आप कोर्स टाइम से कंप्लीट कर लें। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, मार्क्स कम होते जाते हैं अगर आप डेडलाइन से पहले असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं। तो जैसे कि हमने टेबल दिखाया 25% मार्क्स कम हो जाते हैं अगर आपने डेडलाइन के बाद सबमिशन किया तो। और कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है जब आपको मतलब डेडलाइन में आप सबमिट नहीं कर पाते हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम आ गया या फिर कोई मेडिकल इशू आ गई या कोई फैमिली फंक्शन शादी वादी आ गया। तो ऐसे में हो सकता है कि आप टाइम पे सबमिट ना कर पाएँ। ऐसे में आप कोर्स को पोस्ट कर सकते हैं, राइट। तो कोर्स पोस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा साइड में।
यहाँ पे आपको कोर्स पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप अपने कोर्स को पोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सारे पोस्ट डेज यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। नहीं तो आपको 60 डेज का कोर्स पोस्ट ऑप्शन मिलता है। इससे क्या होता है कि आप उतने दिन के लिए कोर्स को पोस्ट कर सकते हैं, और जितना दिन के लिए आप कोर्स को पोस्ट कीजिएगा उतना दिन के लिए आपकी डेडलाइन आगे बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका डेडलाइन 14 जून है, राइट। तो अगर मैं 1 महीने के लिए कोर्स को पोस्ट करता हूँ या 7 दिन के लिए, तो ये डेडलाइन 7 दिन के लिए आगे बढ़ जाएगी, राइट। जितने दिन के लिए हम कोर्स को पोस्ट करेंगे उतना डेडलाइन आगे बढ़ते जाएगा सारा टॉपिक्स का। तो आई होप आपको डेडलाइन के अराउंड सारी क्लियरिटी मिल गई होगी, डेडलाइन क्यों कोडिंग निंजा में दिया गया है, राइट। उसके बाद हमने डाउट सपोर्ट भी एक डाउट रेस करके देखा कि कैसे डाउट पूछ सकते हैं। तो ये फ्यूचर कोडिंग निंजास को बाकी अलग प्लेटफॉर्म से अलग करती है, क्योंकि आप इसमें किसी टीएस से 1-to-1 डाउट पूछ सकते हैं, राइट। मतलब आपके टीचर्स और सिर्फ आपके बीच कम्युनिकेशन होता है, बीच में मतलब एक ही टीचर 5-6 जन को एक साथ डाउट सॉल्व नहीं करता है। तो इसमें आपका सारा फोकस टीचर का जो रहता है वो आपके ऊपर रहता है। तो टीए आपके पूरे डाउट्स को यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ऐसे टीए का टाइम शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक है, लेकिन आप दिन में कभी भी डाउट पूछिएगा तो आपको ये आधे घंटे के अंदर आपके डाउट को सॉल्व कर देते हैं। आप डाउट किसी भी चीज़ पे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो में भी कुछ समझ नहीं आया तो डाउट पूछ सकते हैं, आपसे असाइनमेंट्स नहीं बन रहा है तो भी डाउट पूछ सकते हैं, आपको कोड डिबगिंग करवाना है, आपको सही आंसर नहीं आ रहा है तो भी डाउट पूछ सकते हैं। मतलब किसी भी, मतलब आपको आगे क्या करना है, किसी भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो भी आप डाउट पूछ सकते हैं टीए से, राइट। यहाँ तक कि आपको टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, एंड कॉल पे भी बात करके अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप डिबगिंग के लिए भी हेल्प ले सकते हैं टीएस की, राइट। तो काफ़ी बार क्या होता है कि आप कोड लिखते हैं लेकिन आपका करेक्ट आंसर नहीं आता है, आपको लगता है कि आपने सही लिखा है लेकिन आपका आंसर राइट नहीं आता है। तो ऐसे केस में आप टीएस से पूछ सकते हैं कि आपने कोड में क्या गलत लिखा है कि आपका सही आंसर नहीं आ रहा है, एंड वो आपको डिबग करके बता देंगे कि आपने कौन से लाइन पे क्या गलत किया है, राइट। तो ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है जो कोड नहीं लिख पाते हैं अच्छे से, तो उनको समझ आता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं और वो उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और एक फीचर है कि आप मल्टीपल डाउट पूछ सकते हैं एक ही क्वेश्चन पे, और हर बार आपको अलग अलग टीएस रिप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से अगर आपको किसी एक टीए का समझाना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे टीए से अगेन पूछ सकते हैं डाउट, राइट। और इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है कि आप इतने डाउट ही पूछ सकते हैं, आप जितने चाहें उतने डाउट पूछ सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। सो हमने डाउट सपोर्ट के बारे में बात कर लिया, एंड कुछ देर पहले मैंने आपको लाइव करके भी दिखाया कि डाउट कैसे पूछते हैं, राइट। तो इसको हम क्लोज करते हैं, एंड उसके बाद टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको कुछ लेक्चर्स के बाद आपको टेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, राइट। जैसे यहाँ टेस्ट 1 मिला, यहाँ पे उसके बाद टेस्ट 2 मिला, एंड उसके बाद टेस्ट 3 भी मिला, एंड उसके बाद प्लेसमेंट के लिए भी एक टेस्ट मिला, राइट। एंड उसके बाद आप आगे स्किल के लिए भी टेस्ट दे सकते हैं, स्किल अनलॉक करने के लिए। तो आपको बहुत सारे टेस्ट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट। सो ये टेस्ट का बेनिफिट ये रहता है कि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपने जो पहले टॉपिक्स पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर पा रहे हैं अपने से, राइट। एंड ये टाइम बाउंडेड रहता है तो आपको टाइम पे भी सॉल्व करना पड़ता है 90 मिनट्स के अंदर। तो ये आपको जल्दी जल्दी सोचने पे भी मजबूर करता है कि कैसे सॉल्व करना है, राइट। एंड इससे और एक बेनिफिट ये होता है कि आपने जो पहले पढ़ा है उसका रिविजन भी हो जाता है। तो ये पूरा जैसे स्कूल कॉलेज में होता है रेगुलर टेस्ट होते हैं, उस टाइप से यहाँ भी आपको टेस्ट देना होता है, राइट। सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट प्लेसमेंट्स। तो यार प्लेसमेंट आपको सिर्फ डीएसए कोर्स करने के बाद नहीं मिलेगी, आपको कुछ डेवलपमेंट स्किल भी आनी चाहिए, राइट। तो आप प्लेसमेंट सेल में जाके देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है जॉब की, राइट। तो आप यहाँ पे कोई सा भी जॉब का देखिएगा तो यहाँ आपको कोई डेवलपमेंट स्किल या डाटा एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट होगी। सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर्स करने के बाद आपको यहाँ जॉब का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ पे भी वेब डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ पे डाटा साइंस का चाहिए, यहाँ वेब का चाहिए। तो सिर्फ डीएसए करने के बाद आपको यहाँ जॉब की ऑप्शंस नहीं मिलेगी। आप इनका ओपन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिएक्ट चाहिए, एसक्यूएल चाहिए, पाइथन जानना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ डीएसए करने के बाद इसका मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो डीएसए सिर्फ हेल्पफुल है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड एक्चुअल जॉब में आपको डेवलपमेंट करना होता है, इसलिए आपको डेवलपमेंट स्किल भी आनी चाहिए। डीएसए में आपको लॉजिक बिल्डिंग कराई जाती है, एंड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती है वो सिर्फ समझाया जाता है। पर एक्चुअल रियल वर्ल्ड में तो यार डेवलपमेंट ही होती है ना, कि वेबसाइट बनाओ, एंड्रॉयड ऐप बनाओ, डाटा एनालिटिक्स करो, मशीन लर्निंग करो, वही सब होती है। मतलब उसमें बैकएंड में, लेकिन उसके यूज होती है डाटा स्ट्रक्चर्स, राइट। तो बैकएंड में मतलब पीछे कैसे वर्क कर रहा है सब कुछ, उसको जानने के लिए आपको डाटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है। तो सिर्फ डीएसए करके आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको प्लेसमेंट डीएसए से नहीं मिलती है, आपको वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड कुछ डेवलपमेंट स्किल भी आनी चाहिए। एंड प्लेसमेंट सेल में भी आपको जाके मैंने दिखा दिया कि आपको सिर्फ डीएसए के बाद जॉब नहीं मिलती है,
आपको कुछ डेवलपमेंट आनी चाहिए। अब यहाँ जितना भी जॉब्स ओपनिंग देखिएगा सब वेब या एंड्रॉयड के ऊपर या डाटा साइंस के ऊपर ही रहेगी, राइट। बट ये कोर्स करने के बाद आप प्लेसमेंट नहीं ले सकते, मगर आप टीएसिप कर सकते हैं। ये टीएसिप क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी डाउट पूछा कुछ देर पहले, तो डाउट किसी ने मुझे रिप्लाई करके डाउट मेरा सॉल्व किया, राइट। तो आप भी वो डाउट सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोडिंग निंजास में आपको एक ऑप्शन मिलता है टीएसिप करके। ये 4 महीने का इंटर्नशिप रहता है, इसमें आपको 30,000 रुपीज़ मिलती है 4 मंथ्स की, राइट। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि जैसे मैंने डाउट पूछा, तो कोई भी स्टूडेंट आपको डाउट पूछेगा तो आपको उसके डाउट्स को रिजॉल्व करना होता है, राइट। तो कोडिंग निंजा से कोर्स करने के बाद आप ये टीएसिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें आपको पैसा आपस मिल जाता है। आप कोर्स खरीदने के लिए 10,000 रुपया देते हैं, लेकिन बाद में आप 30,000 रुपया आपस ले सकते हैं इंटर्नशिप करके। तो ये एक हिसाब से आपके पैसे आपस आ जाते हैं और ये एक टाइम का इन्वेस्टमेंट रहता है, राइट। सो कोडिंग निंजास के डीएसए कोर्स के लिए आपको 10,000 रुपया लगता है, लेकिन आप इंटर्नशिप करके 30,000 रुपया आपस ले सकते हैं, राइट। तो एक हिसाब से आपको पैसे आपस आ गए, राइट। और प्लस आपको 20,000 रुपया और एक्स्ट्रा मिल गया, जिससे आप अलग से कोई और कोर्स ले सकते हैं। तो एक हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये इनका स्ट्रक्चर है। आप पैसे पहले दीजिए, फिर अलग से कमाइए, और उस कमाए हुए पैसे से अलग से दूसरा कोर्स लीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है इनका। सो टीएसिप के लिए कैसे अप्लाई करें, तो इसके लिए आपको कोडिंग निंजास के प्लेसमेंट सेल पे जानी होती है। एंड यहाँ पे आप कोडिंग निंजास के जॉब पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जिसके लिए अप्लाई करना है वहाँ उसके लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस कोर्स को किए हैं उसी पे आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो मैंने जैसे C++ विद डीएसए किया, तो मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सारा ऑप्शंस दिखा देगा एंड डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि आपको क्या काम करने हैं। तो यहाँ आपको 4 महीने के लिए ये जॉब करना पड़ता है। आपको इसमें 2 घंटे स्टूडेंट्स के डाउट लेने होते हैं, राइट। तो आप 6 से 12 किसी भी 2 घंटे का स्लॉट में आपको असाइन होगा, उसमें आपको डाउट सॉल्व करने होते हैं। सो यू कैन ट्रैक डाउट्स एनी टाइम इन द डे, मतलब आप दिन में किसी भी टाइम डाउट ले सकते हैं, मगर आपको जो रात में 2 घंटे का स्लॉट मिलता है उस टाइम आपको डाउट जरूर लेना होता है, राइट। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अच्छा सा कमांड होना चाहिए डीएसए के ऊपर, एंड कोड डिबग कर सकते हैं अच्छा से। एंड आपको 30,000 मिलता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 4 मंथ्स के जॉब के लिए आपको 30,000 रुपीज़ मिलता है, राइट। तो आप यहाँ पे अपना रेज्यूमे ऐड कर सकते हैं PDF फाइल, एंड उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। सो ये टीएसिप में अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ये कोर्स पहले किया हुआ है एंड पूरा कंप्लीट किया है 60% से ज़्यादा, राइट। सो सिलेक्शन में आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसमें अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीएसए के, एंड उसमें आप यदि अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है टीए के लिए। एंड टीए का बेनिफिट ये होता है कि आप डीएसए जो आपने पहले पढ़ा है या फिर कोई सा भी जो टॉपिक कोर्स आपने किया है, तो उसका आपका रिवीजन हो जाता है, और बच्चों को आप जब फिर से पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो आपका भी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन हमने बता दिया कि आपको क्या क्या करना पड़ता है टीएसिप के अराउंड, कि आपको 2 घंटे रोज बच्चों को डाउट सॉल्व करने होते हैं, एंड सब कुछ पूरा ऑनलाइन होता है। तो रात में आराम से 8 से 10 या 10 से 12 किसी भी 2 घंटे में आप स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। एंड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, राइट, क्योंकि आपने पहले से कोर्स किया हुआ है तो पता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना है। सो डेफिनेटली आपको टीएसिप के लिए अप्लाई करना चाहिए कोर्स ख़त्म करने के बाद, राइट। इससे आपको इनकम भी मिल जाता है, और जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है कोर्स करने में वो भी आपको रिफंड हो जाता है। और एक चीज़ कि आप टीएसिप के लिए सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, राइट, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इक्वली चांस मिलना चाहिए टीएसिप के लिए, तो इसलिए आप सिर्फ एक ही बार टीएसिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि यार मतलब मैंने डीएसए तो कर लिया, अब इसके बाद क्या करूँ मैं, कि मतलब और प्रैक्टिस करूँ या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करूँ कि क्या करूँ। तो डीएसए कोर्स करने के बाद आपके पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं, लाइक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप टीएसिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ डेवलपमेंट स्किल सीख सकते हैं लाइक वेब डेवलपमेंट, या डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी जंप कर सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये आपको कोड स्टूडियो करके कोडिंग निंजास का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, राइट। तो कोड स्टूडियो पे जाते हैं, यहाँ गाइडेड पार्ट्स पे जाते हैं, यहाँ पे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशंस के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप मतलब अच्छे से और प्रैक्टिस कर सकते हैं डीएसए का, राइट। इसके अलावा आप अदर वेबसाइट्स लाइक हैकरहट, कोडचेप, कोडफोर्सेस, यहाँ पे भी जाके डीएसए का प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। या नेक्स्ट थिंग क्या कर सकते हैं आप कोड स्टूडियो पे, कि मतलब हो सकता है कोर्स के दौरान आपको कुछ टॉपिक अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा उसमें, एंड आपको लगता है कि उसमें आपको और प्रैक्टिस करना चाहिए,
तो आप जैसे मान लीजिए आपको ग्राफ में और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप कोड स्टूडियो पे आके डायरेक्ट देख सकते हैं प्रैक्टिस में, यहाँ पे आपको ग्राफ्स के प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, राइट। तो आप ग्राफ्स के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग करनी है तो आप उसके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है प्रैक्टिस करने के लिए। या यदि आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको लगता है कोर्स के बाद आपको मतलब सफिशिएंट जितना जानना चाहिए वो सब आ गया है, तो आप डायरेक्ट टीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया, और इसमें आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। या अदर थिंग आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ डेवलपमेंट सीख सकते हैं, लाइक एंड्रॉयड या वेब। सो डीएसए करने के बाद वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, राइट। तो कोडिंग निंजास में आपको वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे आके देखिएगा वेब डेवलपमेंट का, तो यहाँ आपको 3 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे कि आपको फ्रंट एंड सीखना है, बैक एंड सीखना है या फुल स्टैक सीखना है। तो आई विल सजेस्ट कि आप मन स्टैक सीख लीजिए, इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ इनरोल करने जाइएगा तो यहाँ भी आपको 4 टाइप्स के प्लान मिलेंगे, राइट। सो अगर आपने पहले से डीएसए कर रखा है तो आप इनका बेसिक प्लान ले सकते हैं। इसमें आपको डीएसए ये नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे, राइट। बट अगर आपने पहले डीएसए नहीं किया है तो आप स्टैंडर्ड प्लान ले सकते हैं। इसमें आपको शुरू से पूरा डीएसए सिखाएंगे, डीएसए के साथ साथ वेब डेवलपमेंट भी स्टार्टिंग में सिखाएंगे, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपको डीएसए के साथ साथ बाद में वेब डेवलपमेंट भी करना है तो आप डायरेक्ट यही कोर्स ले सकते हैं, राइट। इसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ दोनों कोर्स एक साथ लीजिएगा तो, राइट। एक कोर्स लीजिएगा तो आपको थोड़ा प्राइस ज़्यादा पड़ सकता है, बट आप दोनों यदि डीएसए प्लस वेब डेवलपमेंट साथ में लीजिएगा तो कुछ डिस्काउंट पड़ जाएगा। सो अगर आप 3rd या 4th ईयर में हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप वेब डेवलपमेंट कीजिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की ओर मत जाइए, राइट, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने में। बट अगर आप 1st या 2nd ईयर में तो आई विल सजेस्ट कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी थोड़ा कर लीजिए, राइट, एंड उसके बाद फिर वेब डेवलपमेंट सीखिए। तो कोडिंग निंजास में आपको सीपी का भी कोर्स मिल जाएगा। तो अगर आप 1st या 2nd ईयर में हैं तो ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कीजिए, राइट। तो इसमें भी आपको डीएसए के साथ एक मिलेगा और एक बिना डीएसए के साथ मिलेगा ऑप्शन। सो हमने डिस्कस कर लिया कि कोर्स के बाद क्या क्या कर सकते हैं। आप टीएससी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, या सीपी सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग कि यार आपको मतलब कोडिंग निंजा से ही क्यों करनी चाहिए। आपको यूट्यूब में फ्री में वीडियोस मिल जाते हैं, अदर प्लेटफॉर्म से लाइक जिग्स फॉर जिग्स, कोडिंग ब्लॉग्स एक्स्ट्रा, राइट। तो यार मुझे जो सबसे अच्छा लगा कोडिंग निंजास में यार, ये इनका डाउट सपोर्ट पहली बात। दूसरा इसका जो क्वालिटी कंटेंट है और पूरा स्ट्रक्चर वे में है। साथ ही साथ जो कंटेंट है उसमें सब कुछ आपको अच्छे से समझाया गया है कि मतलब क्यों यूज किया जा रहा है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में, एंड आपको इनफ प्रॉब्लम्स दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कि आपको मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं समझाते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ये क्या चीज़ है, बट ये भी समझाते हैं कि इसको प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करना है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी अच्छी कर देते हैं, राइट, जो इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करता है। एंड सेकंड पॉइंट जो मुझे कोडिंग निंजा की अच्छी लगी कि वो है कि ये ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आए, ना कि बच्चे कोड को याद करें, राइट। ये कैसे लॉजिक बिल्ड किए, क्यों एक एक लाइन लिखे, वो ज़्यादा अच्छे से ये समझाते हैं, राइट, कि ये कोड क्यों लिखें, ये लाइन क्यों लिखें। ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल देते हैं ये लिखो कि ये हो जाएगा, ये क्यों लिखना है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा ये आपको असाइनमेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे देते हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। आपने इतने कोड लिखे होते हैं कि आपको मतलब आगे कोई सा भी वेरिएशन का प्रॉब्लम्स मिलता है तो आप इजीली सोच सकते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करना है। इसके अलावा डाउट सपोर्ट तो है ही, एंड उसके बाद आपको क्लासरूम का एक्सपीरियंस मिलता है। एक साथ 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कोर्स को कर रहे होते हैं, एंड आप आपस में जैसे फेसबुक में बात करते हैं उस टाइप का प्लेटफॉर्म भी दे दिए हैं आपको, तो आप इजीली पूरा सबके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, एंड पूरा क्लासरूम का फील आता है इस कोर्स को करने में, राइट। सो ये कुछ रीजन्स थे जिसके चलते कोडिंग निंजास का कोर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, राइट। सो कोडिंग निंजास का कोर्स परचेस करने के बाद आपको कुछ गुडीज़ भी मिलती है, राइट। तो गुडीज़ में आपको बैग, टी शर्ट, पेन, नोटबुक, लैपटॉप के स्टिकर ये सब मिलते हैं, राइट। तो आप इमेज देख सकते हैं। तो आपको वाइल्ड क्राफ्ट का एक बैग मिलता है, साथ ही साथ टी शर्ट्स मिलते हैं, एंड कुछ कोडिंग निंजास के स्टिकर्स मिलते हैं, एंड एक आपको नोटबुक मिलता है, राइट। तो वाइल्ड क्राफ्ट का बैग मिलता है जो अराउंड 1000 के आसपास कॉस्ट करता है इसका, राइट। तो इसको क्लोज करते हैं। सो जब आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको ये एड्रेस पूछते हैं जहाँ पे आपको ये गुडीज़ डिलीवर कर सकते हैं, राइट। एंड डिलीवरी टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाता है, करीबन 1 से 1.5 मंथ्स तक का टाइम लग जाता है, राइट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन कोर्स में इनरोल करते हैं तो सबको जल्दी जल्दी डिलीवरी करना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है कोडिंग निंजास के लिए। सो ये आपको 1 से 2 महीना तक का टाइम ले सकता है गुडीज़ डिलीवर होने में। सो गुडीज़ के बारे हमने कवर कर लिया। सो उसके बाद हम सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं, राइट। तो आप जब कोर्स ख़त्म कर लेते हैं कोडिंग निंजास से तो आपको 2 टाइप्स के सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप 60% कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन मिलता है, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं।
तो आपको कुछ इस टाइप से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपका डेट लिखा रहेगा एंड कोर्स लिखा रहेगा एंड इंस्ट्रक्टर के साइन भी रहेंगे, राइट। एंड वहीं आप जब 90% कंप्लीट कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलता है। तो इसमें आपको थोड़ा यहाँ पे कंप्लीटेशन की जगह सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लिखा रहेगा, राइट। बाकी सब कुछ उसी टाइप से रहेगा और यहाँ पे टॉप परफॉर्मर भी लिखा रहेगा। तो इसे आप अपने लिंक्डइन में भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आप सेव में क्लिक करके इंक्लूड कर सकते हैं लिंक्डइन पे, पर मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो मैं इसको अभी कैंसिल करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं सारे सर्टिफिकेट्स को। तो जैसे मैंने DSA CP किया हुआ है तो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। तो इससे जॉब पाने में आपकी आसानी होगी, राइट, क्योंकि आपने सारे सर्टिफिकेट अपने प्रोफाइल में इंक्लूड कर दिए हैं। तो इसको क्लोज करते हैं फॉर नाउ। सो हमने सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कशन कर लिया एंड उसके बाद कोर्स एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, राइट। सो आपको कोडिंग निंजास में DSA का कोर्स 6 मंथ्स के लिए मिलता है एंड कोर्स ख़त्म होने के बाद आप वीडियोस एक्सेस नहीं कर पाइएगा। सो मेरा DSA का कोर्स ख़त्म हो चुका है तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि मैं अब वीडियोस एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो मैं एक आपको लेक्चर ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी वीडियोस नहीं देख पाऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है वीडियोस देखने की। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पर बाकी वीडियोस को छोड़ के बाकी असाइनमेंट्स, MCQs आप सारे सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ आप वीडियोस एक्सेस नहीं कर पाइएगा एक बार जब डेडलाइन ख़त्म हो जाएगा कोर्स का। जैसे कि आप MCQs एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स, नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं एंड अगर कुछ असाइनमेंट्स की बात करें तो आप वो भी एक्सेस कर पाइएगा। तो बैक जाते हैं एंड यहाँ पे आप असाइनमेंट्स देखिएगा जैसे रिकर्जन का। तो आप सारे क्वेश्चंस, आंसर, सॉल्यूशन, हिंट वीडियो वो सब देख सकते हैं। हिंट वीडियो देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं, बस आप वीडियोस नहीं देख सकते हैं, राइट। सॉल्यूशन है, हिंट वीडियो है, सब कुछ देख सकते हैं, बस जो पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट वो वीडियोस नहीं देख सकते हैं। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो आप कोड्स देख के रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस नहीं देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको 15 डेज़ का फ्री कोर्स एक्सटेंशन मिलता है कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद, राइट। तो अगर आप माई क्लासरूम पे जाइएगा तो जैसे कि मेरा DSA का कोर्स ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे मुझे एक फ्री एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो यहाँ गेट फ्री एक्सटेंशन फॉर 15 डेज़। तो यहाँ पे क्लिक करके आप 15 डेज़ के लिए कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड अगर आपको याद होगा तो पहले हम जब प्रीमियम कोर्स का देख रहे थे तब वहाँ पे दिखा रहा था 2 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन। तो अगर आप प्रीमियम कोर्स लीजिएगा तो यहाँ पे 15 डेज़ की जगह आपको 2 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलता है, राइट। तो अगर आपको रिवीजन करना है या बाद में फिर से रिवाइज करना है तो आप यहाँ पे फ्री में एक्सटेंड करके कोर्स फिर से देख सकते हैं सारे लेक्चर्स, राइट। एंड अगर आपको कोर्स और एक्सटेंड करना है तो आप 25% जो प्राइस में खरीदे थे उसका प्राइस पे करके आप 1-2 महीने के लिए और कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। बट इसकी ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है कोर्स एक्सटेंशन की। आप डायरेक्ट एक बार जब पूरा लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं उसके बाद तुरंत गूगल करके और इजीली सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं, पूरा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो कोर्स एक्सटेंशन का बात हमने कर लिया, राइट। सो अब रिव्यू की बात करते हैं। तो यार देखो, कोडिंग जस्ट का कोर्स मुझे मतलब काफ़ी सही लगा। मतलब DSA का कोर्स जितना अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूडेमी में, यूट्यूब में, जहाँ भी देख लीजिए, बट सबसे स्ट्रक्चर और सबसे अच्छा मुझे कोडिंग निंजास का लगा। अब बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स का भी फ्री ट्रायल या वीडियोस देख के ट्राई कर सकते हैं, बट यार एंड में सबसे अच्छा मुझे कोडिंग निंजास का ही लगा। इनका कंटेंट तो सुपर है ही, मतलब जिस वे में आपको पढ़ाते हैं वो काफ़ी सही है और मेन फोकस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो रहता ही है, साथ ही साथ आपको इतना सारे असाइनमेंट्स दे देते हैं तो मतलब मज़ा आ जाता है कोर्स करने में। उसके बाद ये कॉलेज से तो भाई काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप कॉलेज का देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा। उसमें ज़्यादा फोकस रहता है थ्योरी पे, थ्योरी पेपर्स कैसे सॉल्व करेंगे, टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के कभी मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं, राइट। इसलिए कोडिंग निंजास का कोर्स मुझे कॉलेज से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज़्यादा फोकस किया गया है, वहीं कॉलेज पर ज़्यादा फोकस थ्योरी पर रहता है, राइट। सो इस इट वर्थ इट, जो मतलब 10,000 रुपया ले रहा है इस कोर्स का, तो क्या वर्थ है यार भाई, मतलब काफ़ी सही है। एक बार आप कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मतलब DSA से आपका सारा डर खत्म हो जाता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखिए कि DSA से काफ़ी डरते हैं, बोलते हैं काफ़ी हार्ड है, ये है वो है, बट यार आप एक बार ये कोर्स कर लेते हैं तो आपका सारा डर निकल जाता है। आप इतने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं कि DSA मतलब हलवा हो जाता है, मतलब सब तो ईजी है लगता है। तो इसलिए मतलब फियर को निकालने के लिए ये कोर्स रियली वर्थ है। कैसा है, लेना चाहिए यार, ज़रूर लेना चाहिए कोर्स यदि आपको DSA सीखना है।
काफ़ी लोग ये इसलिए कोर्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि इसका दाम थोड़ा ज़्यादा है, 10,000 रुपये का कोर्स है। बट यार इसको इन्वेस्टमेंट के टाइप समझो ना यार, मतलब आपको ये कितना हेल्पफुल करने वाला है फ्यूचर में। आपको पूरा इंटरव्यूज़ में डीएसए का हेल्प होने वाला है। अगर आप टीएसिप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पैसा मिल जाएगा। तो यार एक टाइप से ये इन्वेस्टमेंट है। 10,000 रुपये बड़ी बात नहीं है। बाद में जब आपका जॉब हो जाएगा, जब आप 10 लाख 20 लाख कमाइएगा, तब ये 10,000 रुपये क्या ही मानिए रखेगा उस समय, राइट। एंड आपको फ्री में यूट्यूब में मिल ही रहा है तो ये क्यों करना चाहिए। तो यूट्यूब में यार काफ़ी डिस्ट्रिक्शन आ जाता है, बाकी डेडलाइन का सिस्टम भी नहीं रहता। तो यार मतलब आज एक वीडियो देख लिए, फिर अब अगला वीडियो शायद अगला सप्ताह देखिएगा, कहीं स्टक हो गए तो आप डाउट भी नहीं पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी नहीं मिलते हैं। तो मतलब यूट्यूब से पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल। वो लगता है कि यूट्यूब से पढ़ लेंगे, लेकिन सबको पता है यूट्यूब से कितना पढ़ाई होती है, राइट। एंड फ्री एंड पेड में डिफरेंस यही है कि मतलब एक बार आप पैसे दे देते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है कि यार आप कोर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसे दिए हैं 10,000 रुपये, एंड कोर्स नहीं किए तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, राइट। वहीं यूट्यूब में क्या है कि यार कल करेंगे आज करेंगे, इसलिए देखते रह जाते हैं। वहीं एक बार यहाँ पैसा दे दिए तो भाई आप करना ही पड़ेगा, राइट। अब पैसा दिए और कोर्स नहीं किए रहे हैं तो मतलब पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। कोर्स करने के बाद आपको लॉजिक कैसे सोचना है ये पूरा समझ आ जाता है, साथ ही साथ सिंटेक्स भी यूज करना आ जाता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, राइट। एंड उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग्स पे फोकस करते हैं, और एक ही प्रॉब्लम्स को अलग अलग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। मतलब मल्टीपल अप्रोचेस के बारे बताया गया है कि एक ही प्रॉब्लम को कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा सारे फीचर्स देखने के बाद मुझे तो लगता है भाई कोडिंग जस्ट रियली वर्थ है। हमने रिव्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। एंड कंक्लूजन, अगर आपको कोडिंग इंजीनियर का कोर्स करना है भाई तो एक बार आप फ्री ट्रायल करके देखो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भाई मत लो, एक बार फ्री ट्राई करके देखो। मतलब उसमें आपको कुछ वीडियोस फ्री में मिल जाएंगे, राइट। तो जैसे मैंने इसमें फ्री ट्रायल लिया है, तो इसमें आपको फ्री ट्रायल में फ्लो चार्ट, गेटिंग स्टार्टेड, पैटर्न्स, कंडीशन लूप्स, रिकर्जन, ये सारे टॉपिक्स फ्री में पढ़ाएंगे। आप ये सब करके देखो, आपको समझ आता है कि नहीं। देखो समझ नहीं आया तो कोर्स मत लो, लेकिन समझ आता है तो भाई आगे फिर आप देख लो कि कितना अच्छा कंटेंट है। ये सारे टॉपिक्स आप करके एक बार देख लो, आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, और समझ नहीं आई तो फिर कोर्स मत लो, राइट। तो आप फ्री ट्रायल जब ऑप्शन मिल रहा है तो एक बार ट्राई करके देख लो। एंड अच्छी लगी तो जरूर कोर्स लेना, एंड अच्छी नहीं लगी तो फिर मत लेना। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि अभी लेना ही लेना है। फ्री ट्रायल करने के बाद अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया है। तो ये लिंक ओपन करने पे आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो उसके बाद आप 12% डिस्काउंट के साथ कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एंड अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या मुझसे बात करनी हो, कोई भी डाउट हो आपकी कोडिंग निंजास के अराउंड, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, राइट। तो आप यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोडिंग निंजास के अराउंड कंपैरिजन या फ्यूचर्स के बारे और जानना है तो मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे ये सब अपलोड करते रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे बाकी वीडियोस को भी, राइट। तो यहाँ आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, राइट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, राइट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, राइट। थैंक यू।